हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची जो है वो आ गई छुट्टी पे। यस, हमेशा के लिए नहीं पर छुट्टी पे वो बानी से मिलती है। दोनों खुश होते हैं, दोनों हग करते हैं। बहुत दिनों के बाद मिलने की एक्साइटमेंट दोनों की आंखों में झलक झलक के दिख रही थी। थोड़ी सी दोनों की नॉटीनेस होती है और भाई दोनों प्यार करने वाले मिले और किस ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। जैसे ही मौका मिलता है दोनों मौके पे चौका मारते हैं, बट मौका इतना नहीं मिलता, सिर्फ किसी हो पाती है। देन उसके बाद जो बानी होती है वो उसकी दीदी से ही थोड़ी सी जेलस हो जाती है, या बोल सकते हैं वो जेलस होने का ड्रामा कर रही थी या फिर कुछ और, वो तो चलेगा आज स्टोरी में पता। तो चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। ध्यान प्राची जो होती है वो जानती है कि बानी बस ऐसे ही उसे छेड़ रही है। पानी फिर बोलती है कि चले, तो प्राची बोलती है आप ही मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे हो, मैं तो कब से रेडी हूँ। तो वानी बोलती है हाथ पकड़ के नहीं जाना, स्कूटी पे जाना है, स्कूटी पे बैठना होता है, हाथ नहीं पकड़ना होता। तो प्राची कहती है हाँ ना जान, मुझे पता है ना, अब देखो इतने दिनों बाद मिली हूँ मैं, तो हाथ पकड़ना तो बनता है ना। तो प्राची बोलती है, तो वानी कहती है तो ठीक है ना, फिर ऑटो में चलते हैं, स्कूटी पे जाने की क्या ज़रूरत है, और ऑटो में हाथ पकड़ने को मिलेगा, स्कूटी में तो आप पूरा मुझे पकड़ सकते हो ना। तो प्राची कहती है हाँ तो स्कूटी पे जाएंगे ना, पर स्कूटी तक जाने तक तो मेरा हाथ पकड़ लो ना, आप भी ना कितने क्यूट लग रहे हो। तो भानी कहती है ज़्यादा ना मक्खन ना लगाओ मुझे। तो प्राची कहती है यार इतने दिनों बाद मिली हूँ, मक्खन लगाना तो बनता है ना, आखिर जान तो आप मेरी ही हो ना। और वो जैसे ही जो पानी होती है वो तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स उसकी आंखों में और उसकी हरकतों में जो जैली सी झलक रही होती है, तो उससे उसकी बोलते हैं ना कि क्यूटनेस में चार चांद लग रहे थे। वो जैसे ही जाके अपनी स्कूटी पे बैठती है और जो अपनी चाबी होती है स्कूटी वो स्कूटी में लगाती है, प्राची आके उसके जस्ट सामने खड़ी हो जाती है। तो मानी बोलती है कि पीछे बैठना है, मेरे आगे नहीं। तो जो प्राची होती है वो कहती है कि जो स्कूटी के आगे का जहाँ हैंडल होता है वहाँ पे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखती है और उसको बड़े प्यार से, एक होता है ना निहारती सी है। तो बहानी भी बड़े क्यूट वे में उसके जो चेक्स होते हैं उस पर अपना हाथ रखती है, बोलती है कि हाँ ऐसे ही रहना है क्या, कॉलेज कैंसिल कर दे, फिर ऐसे ही रहते हैं, बहुत क्यूट लग रहे हो आप भी। तो बहानी जो प्राची होती है वो कहती है मैं उतनी क्यूट नहीं लग रही, आप लग रहे हो, हाय मेरी जान नज़र न लग जाए। और वो वहीं पे उसकी भलाइयाँ लेती है, नज़र उतारती है। जैसे ही वानी ये देखती है, हाय वानी तो कब से मिस कर रही थी ये थिंग। और वानी का जो बोल सकते हैं जेलसी थी या ड्रामा था वो तो वानी ही जाने, वो एक तरफ पूरा साइड हो जाता है। और वो जो ब्लश करती है तो प्राची कहती है जान प्लीज़ ऐसे ब्लश ना करो, अभी नज़र उतारिए फिर से लग जानी है। तो जो वानी होती है वो कहती है कि किसकी लगेगी, आपकी थोड़ी नज़र लगती, टेंशन नॉट। बोलती अब आ जाओ ना। और वो जल्दी से प्राची का हाथ पकड़ती और उसको अपनी तरफ खींचती है और कहती है बैठो जल्दी। दैन उसके बाद क्या था, प्राची बैठती है, खस के वानी को पकड़ती है और स्कूटी स्टार्ट होती है और दोनों का रोमांस बोल सकते हैं आज तो काफ़ी हाई लेवल पे था। फिर से अगेन जो रूट था वो प्राची का बोल सकते हैं कि उसने बानी ने जो कॉलेज का रूट था वो लॉन्ग वाला लिया था। तो प्राची कहती है कि आज तो कोई भी रूट शॉर्टकट होने ही नहीं वाला है ना जान, टेंशन नॉट, मैं आज पूरा दिन आपके साथ ही हूँ क्योंकि मम्मी पापा कल आने वाले हैं, वो मॉर्निंग में कल आ जाएंगे, तो टेंशन नॉट, आज आप मुझे आराम से रात तक हम साथ रह सकते हैं। तो प्राची बोलती, भानी कहती है हाँ तो फिर क्या इरादा है, घर पे आ जाओ नाइट में। तो प्राची एकदम से मुस्कुराते हुए बोलती है ज़्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा। तो भानी कहती इसमें क्या ज़्यादा, आपने ही तो बोला, मैंने तो सिर्फ आपकी ही बात का जवाब दिया है ना, मैंने कोई ज़्यादा करा। एंड देन उसके बाद वो अपना एक हाथ स्कूटी से एक हाथ से चलाती है और दूसरा हाथ अपने कान पर रखती बोलती मैंने ज़्यादा बोला, सॉरी ना जान मैंने ज़्यादा बोला। तो प्राची कहती है ज़्यादा नोटी मत हो, आगे देख के और दोनों हाथों से स्कूटी चलाओ। तो भानी अगेन वही करती है और थोड़ा सा ठीक स्माइल के साथ मुस्कुराती है। प्राची कहती है हाँ आपकी तो गर्दन दबा देनी चाहिए। तो भानी कहती हाँ हाँ दबा लो, फिर आपका ही क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाना।
इसमें योर घाटा, यू नो ना दैट। तो प्राची कहती आपने आज पूरा पूरा डिसाइड किया है कि मुझे परेशान करने वाले हो। तो भानी कहती है हाँ, तो आप दूर जाते हो मुझसे तो आप भी तो मुझे परेशान करते हो, अब आप पास आ गए हो तो मैं आपको परेशान करूँगी। तो प्राची कहती है सोच लो, मुझसे पंगा भी अच्छा खासा सस्ता नहीं पड़ेगा। तो भानी कहती है कि हाँ हाँ देखते हैं। देन जो प्राची ने उसके कमर को कस के पकड़ा था वहाँ से अपना हाथ हटा लेती है दोनों। भानी कहती है क्या हुआ। तो बोलती है कि कुछ नहीं, मैंने सोचा आपकी यू नो शोल्डर दर्द कर रहे होंगे तो मैं दवा दूं। तो भानी कहती नहीं 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 इतना कष्ट ना करो, आप बस मुझे पकड़ के बैठ जाओ काफ़ी है। तो प्राची कहती नहीं ना मुझे दबाना है। तो भानी जो होती है बोलती नहीं ना। तो प्राची कहाँ मानने वाली थी, लाइक वो अपने दोनों हाथों को भानी के शोल्डर पे रखती है और बहुत ही प्यार से पहले बहुत पोलाइटली वे में उसको प्रेस करने लगती है। हाय, अब वो जैसे ही प्रेस कर रही थी भानी का क्या हाल था भाई, उसके अंदर जो फीलिंग थी वो निकल निकल के उभर के आ रही थी। अब जो भानी होती है वो कहती मतलब उसके मुंह से लाइक आवाज़ तक निकल पा रही थी। वो उस लाइक जो फीलिंग थी प्राची की, जिस तरीके से उसको मसाज कर रही थी लाइक स्कूटी पे, हाय क्या ही कहना। तो बानी बोलती है जान हो गया। तो प्राची बोलती है सच ही। देन उसके बाद जो उसके दोनों हाथ होते हैं वो उसके कमर पे ना जाके उसके थाइस पे जाते हैं आगे की साइड। पानी अगेन ध्यान क्या कर रहे हो, स्कूटी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो प्राची जो होती है वो तो सच ही। अब मैंने सोचा आप इतनी सुबह सुबह उठ के मुझे लेने आए तो आपके दर्द हो रहा होगा तो दवा दूँ। हाय, जैसे ही वो ये करती वहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट करती है तो प्राणी की तो हाँ क्या ही कहना, होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पे स्कूटी का ब्रेक लगा देती है और बोलती है ऐसा करो आप चला लो। तो प्राची कहती है ओह इतना बिलीव हो गया कि मैं चला सकती हूँ। तो मनी कहती है हाँ तो आपकी हरकतें देखो, दोनों मरेंगे ना इस तरीके से, तो मैं क्यों मरने का इल्ज़ाम अपने ऊपर लूँ। तो प्राची कहती है हाँ ऐसे बोलोगे आप, अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, आप अभी से ख़त्म करना चाहते हो। तो वानी कहती है चाहती क्या हो। तो प्राची कहती है कि किसने पंगा लिया था। तो वानी लाइक हाथ जोड़ती है अपने दोनों, बोलती है माफ़ी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। तो प्राची कहती है नहीं नहीं मिलेगी माफ़ी, चाहिए अब। तो लाइक वानी कहती है आपके साथ ही जाना है, हमें अलग नहीं जाना, अब तो रास्ता एक है ना, हाथ पकड़ लिया फिर कहाँ छोड़ने वाले। तो प्राची कहती है बस डायलॉग 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 पे डायलॉग इस लड़की पे। तो लाइक जो प्राची होती है वो फिर उसके बाद बैठते हैं दोनों स्कूटी पे अगेन। अब जो प्राची थी वो कहाँ मानने वाली, वो बानी के नेक पे अपना हाथ रखती है और नेक पे कस के लाइक पीछे से एकदम से उसके नेक पे बोल सकते हैं एकदम से सेक्सी वे में वो जो लाइक जहाँ नस होती है एकदम वहाँ पे अपने हाथों से जो वो दबाती है। हाय बेचारी बानी की लाइक आवाज़ बिल्कुल शांत और पीछे से प्राची जो होती है उसके कानों में आके बोलती है जान। अब लाइक बानी की तो आवाज़ बंद है क्योंकि बोलते हैं ना कभी कभी आपका कोई वीकनेस पॉइंट दबा दे फिर तो आपकी बोलती ही बंद हो जानी थी। बानी के साथ भी सेम कंडीशन थी लेकिन प्राची कहाँ मानने वाली थी। देन अगेन वो करती है और उसके बाद दूसरे कान की साइड जाती है और बोलती है जान क्या हुआ बेबी सुनो ना। प्राची लाइक बानी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी लेकिन प्राची जो थी वो फील कर पा रही थी क्योंकि वो उसके उतना क्लोज होकर बैठी थी कि वो उसकी धड़कनों को महसूस कर पा रही थी और जिस तरीके से वो झेड़ना चाहती थी वानी को वो पूरा उसने मौके पे चौका मारा था। भानी बेचारी यहाँ भी मात खा गई। देन उसके बाद वो कॉलेज की साइड पहुँच ही जाते हैं। तो भानी कहती है कि हम कॉलेज आ गया। तो प्राची कहती है इतनी जल्दी आ गया, ओ गॉड। अब लाइक जो भानी होती है वो कहती है कि जान मेरे पास ना खुले पैसे नहीं है, आपके पास हो तो आप पार्किंग वाले को दे दोगे क्या। तो प्राची बोलती है ओके जान ये भी कोई कहने की बात है। तो भानी कहती है कि ओके देन मैं पार करके आती हूँ आप दे दो। तो प्राची बोलती है कि मैं भी चली हूँ ना, लौट के दे देंगे। तो बोलती है नहीं ना आप दे दो ना, फिर ये लोग कुछ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो बोलती ओके ठीक है। लाइक
प्राची इतना नहीं सोचती, लेकिन भानी अंदर जाती है, पार करती है और अपना फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं कॉलेज आ चुकी हूँ, पार्किंग में हूँ, ऑल सेट ना। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि ओके चल आजा फिर। तो अब ये प्राची ने भानी ने करा किसको कॉल था वो तो देखते हैं। देन उसके बाद बड़े ही प्यार से और स्माइल के साथ प्राची भानी जो होती है वो आती है। तो प्राची बोलती है कि ओहो इतना कैसे चहक रहे हो। तो बोलती है अरे फर्स्ट डे कॉलेज का, वो भी आपके साथ चहकना तो बनता है। तो बोलती ओके। देन यहाँ पे अब भानी अपना हाथ आगे करती है, प्राची का हाथ अपने हाथों में लेती है और भाई दोनों प्यार से कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं। जैसे ही एंट्री करते हैं तो फिर क्या ही कहना, नॉर्मल जैसे कॉलेज था वैसे ही इधर उधर देखते हैं। प्राची कहती है कितना अच्छा लग रहा है ना, हाय ये वाली लाइफ ना मुझे मिस ही नहीं करनी है। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये साल नहीं छोड़ने वाली, चाहे मैं पढ़ूँ चाहे नहीं पढ़ूँ वो आपका हेडेक है, आप मुझे कैसे ही पास करवा दोगे, लेकिन ये साल मुझे ऐसे ही बितानी है, मुझे नहीं पता। तो वानी कहती है डोंट वरी जान मैं हूँ ना। तो बोलती है हाँ वही तो, यार पता है आपको स्कूल में जाओ वहाँ पे कितना बर्डन होता है खुद से, और कोई भी लाइफ उतनी नहीं, और वहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई होता भी नहीं है कि फ्रेंड्स, बस कॉल पे बात कर लो। कॉल पे कोई कितना बात कर लेगा यार, फैमिली से भी कॉल पे बात कर लो, नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे प्राची के दिल की बातें तो वानी के सामने निकल ही रही थी। वानी को भी वो चीज़ कहीं ना कहीं तो पता ही थी और फील ही होती थी। तो बोलते कोई बात नहीं जान, वो जॉब है करने तो पड़ती है, चलो अभी तो एंजॉय कर लो ना मोमेंट को। तो प्राची कहती है वही तो कर रही हूँ। देन उसके बाद जहाँ उनका क्लासरूम था वहाँ से पहले ही एक वाटर कूलर पड़ता था जहाँ से वो लोग वाटर पीते थे। तो वो बोलते हैं कि मुझे पानी पीना है। तो पानी कहती है कि पानी ओके पी लो। तो उसके बाद वो वहाँ पे पानी पीती है। तो वो वैसे कोई वहाँ पे बॉटल तो थी नहीं लोगों के पास, वो हाथ से पानी पीती है बड़े ही प्यार से। और फिर लास्ट में आते आते जो लास्ट में हाथ में पानी बचता है वो पानी के ऊपर फेंक देती है। पानी कहती है क्या कर रही हो। तो प्राची कहती है भूल गए, हम ग्रेजुएशन में ऐसे क्या करते थे। तो बोलती नहीं भूले, लेकिन अभी आपको क्या सूझ रहा है। तो प्राची कहती है कि हाँ तो मुझे अपने पुराने दिन जीने हैं ना। तो मानी कहती है ओ गॉड अभी फर्स्ट डे कॉलेज का हुआ है, आप तो ऐसे मिस कर रहे हो जैसे आपने पूरा साल बिता दिया हो वहाँ पे। तो प्राची कहती है हाँ तो अभी मुझे बिल्कुल आदत नहीं है ना, दैट्स वाई। तो मानी कहती है फिर आप जो प्राची होती है वो अगेन उसे पानी डालती है। तो पानी कहती है देखो यहाँ पे होली शुरू मत करो, मैंने होली करी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे भी देखो सामने सारा रेट। देन दोनों चुपचाप से वहाँ से साइड से जाने लगते हैं। और पानी कहती है आप ना दोनों हाथ पकड़ के क्लासरूम में जा ही रहे थे। जैसे ही क्लासरूम के पास आते हैं पानी अगेन अपना फ़ोन निकालती है और एक मैसेज टाइप करती है। तो प्राची कहती है कि किसको मैसेज कर रहे हो, ज़रा हमें भी तो बता दो। तो पानी जो होती है वो कहती है फ्रेंड को मैसेज कर रही हूँ, और किसको मैसेज करती हूँ। तो प्राची कहती है फ्रेंड को, इस टाइम पे मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, आपको कोई मैसेज आया हो, किसको मैसेज करा है, ज़रा फ़ोन देना अपना। वो ना छीनती है ना कुछ, अपने हाथ आगे कर दिए कि फ़ोन दो मुझे। अब बानी यार कैसे मना करते, फर्स्ट टाइम तो उसने इतना कॉन्फिडेंटली आपको पार्टनर ने आपसे फ़ोन मांगा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ट्रस्ट करता है आप पे, तभी तो मांग रहा है। आप बानी कैसे है, वानी अपना फ़ोन हाथ में दे देती है। तो जब तक प्राची उसको देखती ही तो वानी कहती है अच्छा सुनो ना, फ़ोन ले लिया ना, ठीक है ना, मुझे कौन सा फ़ोन से प्यार है, चलो चलो मुझे तो आपसे है। तो प्राची कहती है हाँ बातें बनवा लो। और जो प्राची होती है वो वानी का फ़ोन लेके अपने पॉकेट में रख लेती है। देन उसके बाद वो लोग स्टेयर चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो क्लासरूम थी वो ऊपर थी, सेकंड फ्लोर पे स्टेयर चढ़ के जैसे ही जाते हैं बस वानी ने तो मैसेज कर ही दिया था, वहाँ पे एक हॉल टाइप का था देन उसके बाद क्लासरूम थी। हॉल टाइप में सारे जितने भी क्लासमेट्स थे सारे खड़े हुए थे, और वानी जैसे ही जाती है ऊपर और एकदम से वहाँ पे पार्टी बम फूटता है, बोलती है कांग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन। भाई वानी तो
इतनी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि उसने प्राची को आगे कर दिया था थोड़ा सा, और प्राची शॉक्ड और वो 2 कदम पीछे हो जाती है, और पीछे उसके वानी थी। वानी उसको अपने पीछे से हाथों से लाइक शोल्डर से एकदम से होल्ड करती है और कहती है चिल, आपके लिए ही है। तो प्राची जो होती है देन उसके बाद थोड़ा सा शॉक होती है, वो कहती है ये क्या है। उसके फेस पे जो स्माइल थी है, बोलते हैं ना कि देखने लायक थी। बस जस्ट एक पार्टी बम, और वहाँ पे जितने क्लासमेट थे जो इनको जानते थे या आज जो आने वाले थे, सब लोग वो उनको विश कर रहे थे, स्पेशली प्राची को। यस, क्योंकि वो उनकी क्लासमेट में सबसे फर्स्ट क्लासमेट थी जिसकी जॉब लगी थी, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही था। देन उसके बाद जो प्राची होती है वो कहती है ओके थैंक यू गाइस, तुम लोगों को कैसे पता चला। तो सब लोग इशारा करते हैं वानी की साइड, तो वानी कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं है, देख लो, पूछा तो मैंने बता दिया। देन उसके बाद लाइक प्राची को लगता है कि ओके देन इट्स ओके, क्योंकि अभी एक्चुअली सेकेंड ईयर की क्लास तो स्टार्ट थी, जो फर्स्ट ईयर की क्लास थी वहाँ पे सिर्फ 2 ही ईयर की क्लास थी, क्योंकि वो जो उनका फिजिक्स डिपार्टमेंट था वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ही रहता था एमएससी में। तो फर्स्ट ईयर की क्लास साइड में जब अभी उस टाइम पे वो नहीं लग रही थी, वहाँ के भी स्टूडेंट आ जाते हैं कुछ और देखने लगते हैं कि लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है। देन उसके बाद वो देखते हैं कि क्लास में अभी सर जाते हैं, पूछ के आते हैं कि सर आने वाले हैं कि नहीं, कि ये वाले पीरियड में सर नहीं आने वाले। देन उसके बाद चंचल आती है, अभी तक चंचल नहीं दिखी थी, और वो एक बहुत प्यारा सा केक लेके आती है जिसके ऊपर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन। अब भाई यहाँ पे प्राची जो होती है वो देखती है चंचल को, और लाइक ये चीज़ें तो बोलती है कि यार तुम हमारे साथ हो चुका है, मतलब तुम लोगों के साथ पार्टी हो चुकी है ना। तो बोलती है अरे यार पार्टी का क्या है, सारी क्लास को पता चल गया था, अब यार अब तुम हमारी फ्रेंड हो और सारी क्लास को पता चले तो ऐसे कैसे रह जाएगा यार, थोड़ा सा बिग सेलिब्रेशन बनना ही था। तो प्राची लाइक यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है, और वानी को धीरे से उसके जो लाइक बोल सकते हैं कमर पे एकदम से नोचती है, चूटी काटती है। तो वानी कहती है आउच, क्या हुआ जान, क्या मुझे क्यों मारे हो, क्या करा मैंने। तो प्राची बोलती है आपको पता है ना कि लाइक ये सब कुछ मुझे नहीं पसंद, फ्रेंड्स में ठीक है, लेकिन पूरी क्लास के आगे क्या जरूरत थी, कितना ऑड लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो वानी होती है वो कहती है चिल ना, आप तो सबको जानते हो, आप तो एकदम पॉपुलर गर्ल हो ना शुरू से ही, आपको क्या टेंशन, मैं थोड़ी हुई है। तो प्राची कहती है नहीं ना, कितना ऑड लग रहा है। तो बोलती है चिल ना, एंजॉय द मोमेंट। तो प्राची बोलती है कि हाँ आपको तो मैं बताऊँगी, यहाँ से निकलो तब बताऊँगी। देन उसके बाद सारे जो फ्रेंड्स होते हैं साथ में क्लासमेट वो कहते हैं चलो प्राची यार केक काटते हैं। तो प्राची कहती है अरे यार इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो लाइक वहाँ से बोलते हैं अरे यार फॉर्मेलिटी मत करो, अब काट लो, हमें केक खाना है। क्योंकि आपको तो पता है जो क्लास के सारे क्लासमेट्स होते हैं, जो क्लास में फ्रेंड्स होते हैं, लाइक जो फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, उन लोगों को क्या ही मतलब, उन लोगों को तो बस अपने पार्टी से सेलिब्रेशन से मतलब होता है। देन उसके बाद जो प्राची होती है वो केक अकेले नहीं काटती, वहाँ पे वो वानी को भी अपना वानी का भी हाथ लेती है। देन उसके बाद जैसे ही वो वानी का हाथ लेती है, फिर क्या था क्लास रूम में जो लाइक एकदम से होता है ना कि आपके फ्रेंड्स, और स्पेशली जब क्लास के फ्रेंड्स हो तो जो हल्ला करते हैं वो भाई वहाँ से नीचे से स्टाफ का जो मैनेजर होते हैं वो ऊपर आते हैं, बोलते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो, कौन सी पार्टी हो रही है यहाँ पे, फ्रेशर पार्टी तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, तुम लोगों ने कौन सी पार्टी स्टार्ट कर दी। तो बोलते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा सर, डोंट वरी। वहाँ पे जो लाइक जो लैब वगैरह में रहते थे वो लाइक असिस्टेंट थे, तो वो बोलते अरे आप केक खाओ, वहाँ पे केक कटता है। और वो वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो केक का पीस निकाल के वो उनके मुंह में दे आती है कि चिल, कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई नहीं आया, कि कोई अपना बॉयफ्रेंड लेके नहीं आया, चिल, हमारी क्लासमेट है, चलो चलो। और फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो सबको खिलाती है, थोड़ा थोड़ा भानी को खिलाती है, भानी भी सब मतलब काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट हो रखा था वहाँ पे, काफ़ी खुशनुमा। अब लाइक जो प्राची होती है वो कहती है यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसे ही, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, मतलब मुझे भी तो इन लोगों के लिए कुछ मंगाना चाहिए। तो भानी कहती है आई नो कि आपको ऐसा होगा, तो पहले ही मैंने पूछ लिया था सबको क्या खाना है, तो सबने बोला था कि समोसा खाएंगे, तो समोसा और कोल्ड ड्रिंक बस आने ही वाली होगी, डोंट वरी। तो प्राची कहती है ओके आई लव यू, धीरे से भानी को बोल देती है। तो भानी कहती है आई नो दैट आई लव यू टू जान।
देन उसके बाद क्या था भाई, यहाँ तो अच्छा खासा सेलिब्रेशन था। प्राची कहती अब मुझे समझ आया, लाइक आपका फ़ोन और ये, तभी आपको कॉलेज जाने की जल्दी थी। वहीं पे सोचो आपको कॉलेज जाने की इतनी जल्दी क्यों चल पड़ रही थी। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो कहती, भानी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अब लाइक प्राची नोटिस करती है जब सब लोग शांत हो जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे समोसे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा रहे थे, सब बिजी थे, तब प्राची को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स में चंचल ही है। और लाइक वंदना वगैरह आ गई थी तब जब आई थी, उसके बाद लाइक सरिता सरी ये लोग तो कहीं है ही नहीं। तो बोलती है कि वो लोग आए नहीं हैं आज। तो प्राची को थोड़ा सा गंदा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पता तो सबको ही होगा, लेकिन नहीं आए तो थोड़ा तो बुरा लगता ही है ना। बट भानी बोलती है कि चिल ना जान, जो आया है उनके साथ मोमेंट एंजॉय कर लो ना। अब हम हर किसी को तो नहीं बुला सकते ना, मैंने बोला था सबको लेकिन वो बिजी होंगे। तो प्राची कहती है आपने इतना कर दिया वही काफ़ी है, वैसे इन सब की भी ज़रूरत नहीं थी। तो प्राची बोलती है, वानी कहती है आई नो दैट। अब यहाँ पे चंचल आती है, कहते और प्राची कैसा रहा, तो वहाँ कैसा चल रहा है। तो लाइक ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद प्राची को भी वहाँ पे जो क्लासमेट्स थे वो पूछने लगते हैं कि हाँ कैसे करा था, जॉब के वगैरह वगैरह के बारे में काफ़ी पूछने लगते हैं। जो वानी होती है वो एक साइड में बैठी होती है, साथ में प्राची थी, प्राची से जो आ रहा था पूछ रहा था। दैन उसके बाद जो बताया था कि जूनियर्स होते हैं उन्होंने भी देखा था। दैन उसके बाद एक जूनियर आती है और बोलती है मैम मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप आओगे ज़रा मेरे साथ बाहर। तो प्राची जो होती है वो वानी की तरफ इशारा करके देखती है कि जाऊँ क्या, तो वानी इशारा करती है हाँ। दैन उसके बाद प्राची लाइक थोड़ा सा बाहर की साइड जाके, जहाँ से मतलब वानी अंदर से वो दिख रहा था कि प्राची किस तरीके से उसको समझा रही थी, पता तो चल जाता है कि क्या बात हो रही है। और प्राची वानी के फेस पे स्माइल कम ही नहीं हो रही थी। वो बोलते हैं ना कि एकदम प्राउड वाली स्माइल, एक जाती है दूसरी आती है, जूनियर कुछ पूछती है, दैन अपनी क्लासमेट की 2 लड़कियां वहाँ जाती हैं और वानी प्राची से बात कर रही होती है। वानी को यहाँ पे कहीं पे भी जेलसी नहीं हो रही थी। यहाँ पे वानी के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि ये उसकी जान है, ये मतलब उसकी जान है जिसके लिए सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्राउडली मोमेंट है कि आज वो इंडिपेंडेंट है और सब उसकी कितनी वैल्यू और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाय वानी के आँख में मतलब लिप्स पे कहीं ना कहीं स्माइल और आंखों में थोड़ा सा पानी था। अब प्राची आती है और पानी को देखती है, इस तरीके से बोलती है क्या हुआ आपको, मतलब आँख में ये आंसू क्यों। तो प्राची जो होती है, वानी जो होती है बोलती है अरे आंसू कहाँ है, बाल चला हो गया होगा जान, और कुछ नहीं। तो प्राची कहती है अच्छा तो हम बालों को हटा लो आँखों में मत जाने दो, प्यारी प्यारी आँखों में बाल जाए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो वानी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल हटा दीजिए। दैन उसके बाद क्या था, प्राची अपने हाथों से दोनों साइड से बालों को कान के पीछे कर देती है और वानी थोड़ा सा शाय फील करती है। हाय क्या ही मोमेंट था दोनों का, इतना क्यूट और इतना प्यारा, पूरी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट के साथ एंजॉय करना, पार्टी करना एंड अपनी ही दुनिया में रहना। ये तो वानी और प्राची का शुरू का ही काम था, ग्रेजुएशन से ही। उसके बाद फिर थोड़ा सा माहौल ऐसा ही रहता है पार्टी वाला, थोड़ा सा जो वहाँ पे क्लासमेट होते ही कहते देखो खाना पीना हो गया, केक वेक हो गया, सब कुछ हो गया, पर डांस रह गया यार। तो वहाँ पे जो एक लड़की होती है वो कहती है मैं जस्ट पता करके आती हूँ कि सर आने वाले हैं नहीं, तो फिर लगाते हैं अपना डीजे ना। तो वहाँ प्राचीन लाइक उनकी शक्ल देख रही होती है और शॉक्ड होती है कि क्या चल क्या रहा है, मतलब ये कॉलेज है, क्लासरूम है या कोई क्लब है कि यहाँ पे फुल पार्टी के लिए आए हैं हम लोग। प्राची शॉकिंग निगाहों से उसके बाद वानी को देखती है, तो वानी समझ जाती है और वो अपनी आंखों से इशारा करती है चिल ना बेबी। अब इसमें मेरी क्या गलती थी, देखो वो भी अपने दिल से ही खुश हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे कहने पे ही है। तो प्राची बोलती है यस वही तो काफ़ी शॉकिंग है कि चलो आप खुश हो, मेरे फ्रेंड खुश है, ठीक है, ये मेरे क्लासमेट मुझसे लग रहा है और ज़्यादा खुश है। तो वानी बोलती है कि हाँ तो ऐसे मौके मिलते नहीं है ना, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब इतना अच्छा से सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है, दैट्स वाई आप समझते नहीं हो। तो प्राची बोलती है ओके।
ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कि इनका एंजॉयमेंट कहाँ तक जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।